हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कूर्म द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री विष्णु के कूर्म अवतार को समर्पित है, जो उनके 10 प्रमुख अवतारों दशावतार में से एक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था और देवसुरों के कार्य को सफल बनाया था। इसी दिव्य लीला की स्मृति में कूर्म द्वादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भविष्य पुराण और नारद पुराण के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी को गोविंद द्वादशी व्रत का प्रारंभ भी माना जाता है, जिसे कुछ भक्त पूरे वर्ष प्रत्येक द्वादशी को करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की उपासना का भी विशेष विधान है। नारायण शब्द में नर का अर्थ जल और अयन का अर्थ निवास होता है, अर्थात जो क्षीर सागर में निवास करते हैं वही नारायण हैं। इसी कारण कूर्म द्वादशी को नारायण द्वादशी भी कहा जाता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन श्रद्धालु को व्रत रखकर पूर्ण पवित्रता के साथ भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय नमो नारायणाय मंत्र का जप किया जाता है। भगवान विष्णु का दूध से अभिषेक कर खीर का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। रात्रि में जागरण कर सायंकाल, मध्यरात्रि और प्रातः तीनों समय भगवान हरि की आराधना, भजन कीर्तन और स्तुति करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दौरान नारायण कवच और अन्य वैष्णव स्तोत्रों का पाठ अत्यंत फलदायी होता है। प्रातःकाल पूजा पूर्ण करने के बाद ब्राह्मण को घी से युक्त खिचड़ी और दक्षिणा अर्पित की जाती है तथा निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्वव्यापी सनातनः नारायण प्रसन्नः स्यात् कृष्णान्न प्रदानतः, अर्थात सभी प्राणियों की आत्मा, समस्त लोगों के स्वामी, सर्वव्यापक और सनातन भगवान नारायण इस खिचड़ी के दान से मुझ पर प्रसन्न हो। इस दान पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं परिवार सहित भोजन करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक कूर्म द्वादशी व्रत और भगवान नारायण की आराधना करने से 8 अग्निष्टोम यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुख समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि भक्त को आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करता है। इस प्रकार कूर्म द्वादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने, जीवन में स्थिरता, संतुलन और धर्म बुद्धि को जागृत करने का एक अत्यंत पावन पर्व है।